हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ टू हैव वर्ब, यानी कि टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव या फिर हैज़, और वही पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, शैल हैव या फिर विल हैव के रूप में। यानी कि हम इस क्लासेस में प्रेजेंट टेंस में होने वाले यूज़ हैव या हैज़, और पास्ट टेंस में बनने वाले हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव का प्रयोग सीखेंगे। अगर बच्चों इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले भी बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध है चैनल पे, पहले से जाकर चेकआउट जरूर करें ताकि इससे पहले आने वाले नॉलेज के बारे में सब जानकारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ हैव और हैज़ का। जी बच्चों, हैव और हैज़ का प्रयोग अनेक अर्थों में, इसके अनेक अर्थों में से एक अर्थ होता है रखना। ठीक है, हैव का मतलब क्या होता है, रखना। ओके, और इससे अधिकार या फिर संबंध का भाव प्रकट होता है। जैसे नीचे की तो कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे आपको, इससे पता चल रहा होगा कि हाँ इस पे किसी चीज़ का अधिकार बता रहे हैं आप। जैसे फर्स्ट पर्सन में देख लें, आई हैव लिखा है कि आई हैव ए पेन, मतलब क्या कि मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। वी हैव ए पेन, और हम लोगों के पास एक पेन है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या बता रहा है। देखिए ये होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, और ये सब क्या होते हैं थर्ड पर्सन। ओके, यानी कि ही सी इट राम नाउन से क्या होते हैं थर्ड पर्सन, और यू होता है सेकेंड पर्सन, आई और वी होते हैं क्या फर्स्ट पर्सन। तो कह रहा है फर्स्ट पर्सन में आई हैव ए पेन, और इसी को प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, वी हैव ए पेन, वी हैव ए पेन। ठीक है, वही सेकेंड पर्सन में कह रहे हैं यू हैव ए पेन, आपके पास एक पेन है, और सेकेंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही होता है, तो यहाँ बन गया क्या, यू हैव ए पेन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही सी इट और किसी भी नाउन या फिर नाउन। कह रहा है कि ही हैज़ ए पेन, ही हैज़ ए पेन, सी हैज़ ए पेन, इट हैज़ ए पेन, या फिर दे हैव ए पेन, द बॉयज़ हैव ए पेन। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज़, यानी कि हैव और हैज़ का क्या अधिकार प्रकट हो रहा है, अधिकार, यानी कि किसी चीज़ पर आप अधिकार या फिर अपने आप से संबंध प्रकट किए जा रही है कि हाँ इससे मेरा संबंध है और इस पर मेरा अधिकार है। ठीक है, आई हैव ए पेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इसके मायने और अर्थ क्या निकलते हैं। नेक्स्ट नीचे दिया गया है कि मैं एक गाय रखता हूँ। देखिए, मैं एक गाय रखता हूँ या फिर मेरे पास एक गाय है, इन दोनों का अर्थ एक ही हुआ कि हाँ आपके पास एक गाय है। ठीक है, मेरे पास एक गाय है, इसके लिए क्या बनेगी, आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोगों के पास एक कार है। देखो हम लोग के पास, यानी कि वी हैव ए कार, वी हैव ए कार, हम लोग के पास एक कार है। तुम्हारे पास एक सुंदर कलम है, यू हैव ए फाइन पेन, यू हैव ए फाइन पेन, फाइन मतलब अच्छी पेन, फाइन सुंदर पेन। ठीक है, उस लड़के के पास अंगूठी है, उस लड़के के पास अंगूठी है, डैट बॉय हैज़ ए रिंग। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पर समझ रहे होंगे। देखिए आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आई और वी के साथ होगा इस्तेमाल किसका, हैव। ओके, अब वही नेक्स्ट क्या से बात करें, उसके अलावा यू सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन जो भी हो, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, इसके साथ हो गया, और उसके साथ देखिए, यानी कि प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। अब वही सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग, हैज़ का प्रयोग। ठीक है, यानी कि प्लूरल के लिए हैव और सिंगुलर के लिए हैज। ओके ओके बच्चों, ये चीज़ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज़ का, वही अगर प्लूरल हो तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें स्पष्ट तौर से समझ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि कुत्ते एक पूंछ रखते हैं, कुत्ते के एक पूंछ होते हैं। द डॉग्स हैज़ ए टेल। ठीक है, द डॉग्स हैज़ ए टेल, उन लोगों के पास एक मकान है। देखिए उन लोगों की प्लूरल है तो यह क्या होगा, हैव। ठीक है, दे हैव ए हाउस। ठीक है बच्चों, ये है हैव और हैज़ का प्रयोग। ठीक है, और आप इसे समझ चुके होंगे कि हैव सिंगुलर, हैव प्लूरल के लिए, और वही हैज़ सिंगुलर प्रोनाउन के लिए प्रयोग होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटीग्रेट, देख सकते हैं इसका नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। इसी का चीज़ हम नेगेटिव पढ़ेंगे, क्या चीज़, हैव हैज़ का प्रयोग नेगेटिव में। नेक्स्ट है कि देखिए इसमें क्या है एग्जाम्पल, कि मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, या फिर मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास कलम में नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ दिखा रही है, आई हैव ए नॉट पेन, ठीक है, और आई हैव नो पेन।
इसका इस्तेमाल, इसका ये यहाँ पर क्यों, देखिए यहाँ पर नोट दिखाया कि ऊपर नेगेटिव सेंटेंस में कहीं नो लगा है तो कहीं नॉट। क्या मतलब कि नॉट का प्रयोग क्या होता है, आर्टिकल या फिर संख्या सूचक शब्दों से पहले, यानी कि 1 2 3 इससे पहले होता है किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग। और वहीं बात करें नो का, तो नो का प्रयोग नाउन या फिर एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले होती है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव क्वालिटी या फिर नाउन हो उससे पहले हम किस इस्तेमाल करेंगे, नो। अब वही बात करेंगे एक किसका, काउंटिंग नंबर, ठीक है 1 2 3 4, उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट का। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या, मेरे पास कलम नहीं है, तो यहाँ पर नॉट भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। लेकिन एक स्पष्टता के लिए आपको बता दें कि नॉट कहाँ लगेगा, नॉट वहाँ पर लगेगा जहाँ आर्टिकल सूचक शब्द हो, 1 2 3 हो। और वहीं नो कहाँ लगेगा, जब नाउन या फिर एडजेक्टिव ऑफ नाउन हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो। ओके, दैट्स व्हाट, बात समझ आ गई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है नेक्स्ट कि मेरे पास कलमें नहीं है, मेरे पास से कलमें नहीं है, तो यहाँ पर कहेगा आई हैव नो पेन। देखिए यहाँ पर काउंटिंग नंबर नाउन है ना, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा आई हैव नो पेन। वही है, मेरे पास लाल कलमें नहीं है, आई हैव नो रेड पेन, आई हैव नो रेड पेन्स। नेक्स्ट है कि मेरे पास लाल कलमें नहीं है, आई हैव नोट रेड पेन। ठीक है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी दिखाया है कि मेरे पास लाल कलमें नहीं है, आई हैव नॉट ए रेड पेन। ठीक है, मेरे पास 4 कलमें नहीं है, आई हैव नॉट 4 पेन्स। मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। उसके पास उसे साहस नहीं है, उसे साहस नहीं है कि काम कर सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, ही हैज़ नो कैरस, ही हैज़ नो कैरस। ओके, मुझे गाय नहीं है, आई हैव नो काउ। तो नियम समझ चुके होंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में नो और नॉट लगने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, क्यों होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरोगेटिव। बच्चों अब पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो हैव या फिर हैज़ को सब्जेक्ट से पहले रखने से वाक्य क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव हो जाते हैं। हैज़ या फिर हैव को सब्जेक्ट से पहले रखने पर वो वाक्य क्या हो जाते हैं, इंटरोगेटिव हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। लिखा है कि क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हैव यू कार, हैव यू ए कार। क्या है कि आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है। क्या एग्जाम्पल है कि क्या आपके पास कार है, इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगा, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, हैव यू ए कार, हैव यू कार। क्या होगा, हैव यू ए कार। क्या राम को घमंड नहीं है, हैज़ राम नो प्राइड, हैज़ राम नो प्राइड। नेक्स्ट है क्या रीता को गुड़िया है, क्या रीता को गुड़िया है, या फिर क्या कह सकते हैं कि क्या रीता के पास गुड़िया है, इसकी क्या बनेगी, हैज़ रीता ए, क्या होगा, हैज़ रीता ए डॉल। क्या बच्चों को खिलौने नहीं हैं, हैव द चिल्ड्रेन नो टॉयस, हैव द चिल्ड्रेन नो टॉयस। मुझे कार क्यों नहीं है, इसकी क्या बनेगी, वाई हैव आई नॉट ए कार, वाई हैव आई नॉट ए कार। तुम्हारे पास मेरे लिए कब समय है, वेन यू हैव टाइम फॉर मी, वेन हैव टाइम फॉर मी, वेन हैव यू टाइम फॉर मी। आपके पास मेरे लिए समय कब है, पूछते हैं ना कि आपके पास मेरे लिए कब समय है, तो क्या हो जाएगा, वेन हैव यू टाइम फॉर मी, वेन हैव यू टाइम फॉर मी। नेक्स्ट क्या कि उसे कैसे घमंड नहीं है, हाउ हैज़ ही नो प्राइड, कहते हैं ना उसे कैसे घमंड नहीं है, हाउ हैज़ ही नो प्राइड। ओके, उसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उन लोगों के पास इतना धन कैसे है, हाउ हैज़ सो मच वेल्थ, हाउ हैव दे सो मच वेल्थ। ओके, तो ये रहे क्या पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और फिर क्या इंटरोगेटिव। ओके बच्चों, ये रहे इसके पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों यही कुछ एक्सरसाइज और आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और वीडियो को बनाने की कोशिश किए होंगे। चलिए अब अपने नोटबुक से जरूर मिलाइए ताकि पता चले कि आप कितने सही किए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है कि मैं एक कार रखता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव ए कार। क्या होगा, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास एक शब्दकोश है, क्या होगा, आई हैव ए डिक्शनरी। क्या होगा अंग्रेजी, आई हैव ए डिक्शनरी। नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास सोना नहीं है, क्या होगा, आई हैव
आई हैव नो गोल्ड, क्या होगी इसके अंग्रेजी? आई हैव नो गोल्ड। नेक्स्ट क्या है कि गोपाल को साहस नहीं है, गोपाल हैज नो कैरेज। ओके, गोपाल हैज नो कैरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या तुम्हारे पास समय है, क्या तुम्हारे पास समय है, हैव यू टाइम। ओके, नेक्स्ट है कि क्या वह एक घड़ी रखता है, क्या वह एक घड़ी रखता है, तो इसकी क्या बन जाएगी? हैज ही ए वॉच, क्या हो जाएगा? हैज ए वॉच। नेक्स्ट क्या है कि तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, तो इसकी क्या बनेगी? वाई हैव यू नो, क्या होगा? कलम, ठीक है। वाई हैव यू नो पेन। ओके, इसकी क्या बनेगी? वाई हैव यू नो पेन। नेक्स्ट है कि क्या कि मेरे पास कार क्यों नहीं है, मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो इसकी क्या बन जाएगी? वाई हैव आई नॉट ए कार। ओके बच्चों, ये रही आपके एक्सरसाइज। आप अपने नोटबुक से मिला लीजिए कि कितना सही कितना गलत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है हेड का प्रयोग, हेड ऑफ कफ। तो बच्चों नेक्स्ट है हेड का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ हेड्स। देखो बच्चों ये बहुत आसान है क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगता है, क्योंकि पास्ट टेंस में वर्ब टू हैव का एक ही रूप होता है जो कि होता है क्या? हेड। और यहाँ हम इसका ही प्रयोग, और क्या चीज़ लिखा है कि यहाँ हम इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार या फिर संबंध। देखो हम बताते आते हैं कि भाई हेड या फिर हैव, इन सभी का प्रयोग किसके आधार पर होता है? अधिकार या संबंध के भाव प्रकट करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है कि मुझे एक घोड़ा था, यानी कि मेरे पास एक घोड़ा था। इसका हो जाएगा आई हैड ए हॉर्स। राम के पास समय नहीं था, राम हैड नो टाइम, राम हैड नो टाइम। सीता के पास कलम नहीं थी, इसके नीचे क्या बन जाएगी? सीता हैड नॉट या फिर हैव नॉट पेन, ठीक है, हैव नॉट ए पेन। क्या राम के पास बैल था? हैड राम एन ऑक्स, हैड राम एन ऑक्स। नेक्स्ट की एग्जाम्पल है कि क्या उसे कल 10 रुपये थे। देखो कल 10 रुपये थे, या इसका मतलब ही होता है कि उसके पास क्या 10 रुपये थे। हैड ही 10 रुपीज़ येस्टरडे, हैड ही 10 रुपीज़ येस्टरडे, कि क्या उसके पास कल 10 रुपये थे। नेक्स्ट है कि तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था, वाई हैड यू नॉट टाइम, क्या हो जाएगा? इसकी आंसर वाई हैड यू नॉट टाइम। ओके, नेक्स्ट है उसे कब एक कार थी, वैन हैड ही ए कार, वैन हैड ही ए कार। ओके, देखो बच्चों ये रहा हेड का प्रयोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों अब पढ़ेंगे क्या? यूज ऑफ सेल हैव या फिर विल हैव। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे क्या चीज़? यूज ऑफ सेल हैव या फिर विल हैव। देखो सामान्यतः आई या फिर वी के साथ सेल हैव का प्रयोग होता है। क्या होता है? सेल हैव। और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आई और वी जो होंगे, ठीक है, इसके साथ क्या होगा? सेल हैव का, और वही इसके अलावा जो भी होंगे उसके साथ किसका प्रयोग होगा? विल हैव का। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे पास एक कार होगी। क्या क्या है? फ्यूचर बता रही। विल हैव सेल हैव जन पता है फ्यूचर के लिए होती है। मेरे पास एक कार होगी, आई सेल हैव ए कार, क्या होगी इसके अंग्रेजी? आई सेल हैव ए कार। नेक्स्ट है कि हमें सफलता मिलेगी, वी शैल हैव सक्सेस, वी शैल हैव सक्सेस। देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है कि मुझे शांति मिलेगी। क्या? कि तुम्हें शांति मिलेगी, यू विल हैव पीस, यू विल हैव पीस। राम को एक घर होगी या फिर राम को एक घर होगा, क्या होगा? राम विल हैव एक हाउस, राम विल हैव ए हाउस। उन लोगों के पास काम होगा, दे विल हैव वर्क, ठीक है। मेरे पास घोड़ा नहीं होगा, आई सेल नॉट हैव ए हॉर्स। देखिए आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल होगा? वी का। ए आई और वी के साथ, सॉरी आई वी के साथ किसका? सेल का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे। इसके क्या बनेगी? उसके पास पैसे नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव मनी, ही विल नॉट हैव मनी, क्या होगी इसके जी? ही विल नॉट हैव मनी। नेक्स्ट क्या है कि क्या आपके पास कार होगी, क्या आपके पास, ठीक है, विल यू हैव ए कार, विल यू हैव कार।
क्या होगा, विल यू हैव कार। देखिए बच्चों, एक छोटी सी आपको नोट दिखा गया है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ क्या कह रहा है कि सेल या फिर विल के बाद, सेल या विल के बाद हैज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सबसे छोटी पॉइंट है और इसे समझने की ज़रूरत है। क्या चीज़ कि सेल या फिर विल के बाद हैव का प्रयोग, वो हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। ओके, समझ गए। तो बच्चों ये रहा कुछ होमवर्क वर्क, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए ये रहा वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लासेस उन्हें भी मिले। चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।